हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है मार्केटिंग। ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर मिलाकर 15 मार्क्स पे हैं। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है और इजी भी है। तो अगर हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करें भी तो उस चैप्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि 5 मार्क्स का आए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। आपको मुझे 3 दिन लगेंगे बस उसे पढ़ाने में। 3 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो ये पूरे सिलेबस का एक अकेला चैप्टर है जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना मार्क्स की गारंटी किसी भी चैप्टर में नहीं है। पिछले 2 चैप्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों मिला के 15 मार्क्स के हैं। और क्या कम्बिनेशन रहेगा, दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये चैप्टर आसान भी है। मार्केटिंग कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। नॉर्मल शब्दों में कहें तो मार्केटिंग का मतलब होता है सामान को खरीदना और बेचना, लेकिन मार्केटिंग उससे बहुत बड़ा टर्म है। मार्केटिंग अगर हम चैप्टर में अब पढ़ेंगे तो वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, और जब तक प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास इस्तेमाल हो रहा होता है तब तक मार्केटिंग चलती रहती है। देयर इज़ मार्केट स्टार्ट्स विद द थिंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड एंड्स विद द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है तब उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ख़त्म होती है। और अगर आप ये बात एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। प्रोडक्ट बेचने के बाद भी उस प्रोडक्ट के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ती हैं। कंज्यूमर को टाइम टू टाइम आपको एंटरटेन करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग की क्या काम। एक मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है जिसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, एक फील्ड है। वो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, और उन कामों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उन फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या है। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through creating offerings and freely exchanging products and services of value with each other। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। मार्केट में ऑफरिंग्स क्रिएट होती हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं, और हर एक को उसकी सर्विसेज के बदले जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए, देने के बदले जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो मिलती हैं। अब एक एक करके इन टर्म्स को हम जो हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म था नीड्स एंड वांट्स। तो नीड्स का मतलब है जो हमें हमारी ज़रूरतें हैं, वांट, और उन ज़रूरतों को जिस तरीके से हम पूरा करेंगे वो हमारी वांट्स हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। Thus, the primary reason or motivation for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs or wants। इस पर्पस से लोग मार्केटिंग से जुड़ते हैं। दूसरा वर्ड था क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तो ये हर एक मार्केटर जो सेलर है वो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करता है, मतलब वो प्रोडक्ट को परचेज करने लायक बनाता है। वो कस्टमर्स की टेस्ट के हिसाब से उसको ऑब्टेन कराता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ताकि लोग उसे खरीदें। उसकी ऑफरिंग क्रिएट करता है, सही जगह पर सही प्राइस पर उसे अवेलेबल करवाना सेलर का काम है। उससे मार्केट ऑफरिंग क्रिएट होती है। इसको समझाने के लिए सिंपल सी बात आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि अगर आप साउथ में जगह जगह नारियल बेचेंगे तो आपको उसके उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपको नॉर्थ में हल्द्वानी वगैरह में आपको उसकी अमाउंट मिल रही है। तो उस नारियल को वहाँ से यहाँ पर लाकर उनकी ऑफरिंग क्रिएट की गई है, उनकी डिमांड क्रिएट की गई है, जिससे उनकी ज़्यादा अमाउंट मिल पा रही है। जहाँ वो आपको साउथ में 5-5, 10-10 रुपये में मिलेंगे वो यहाँ पर 40-50 रुपीज़ में मिलते हैं। कस्टमर वैल्यू, प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ इट इज़ परसीव्ड टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। कस्टमर सिर्फ तभी अमाउंट पे करेगा जब उसे
उससे उसके बराबर या ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो जॉब जो मार्केटर है उसका काम है कि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ करना कि कस्टमर को वो वैल्यू फॉर मनी लगे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले और कस्टमर उसको ख़रीदने को तैयार हो जाए। लास्ट है एक्सचेंज मैकेनिज़्म। एक्सचेंज मैकेनिज़्म का मतलब है प्रोडक्ट का एक दूसरे मनी के बदले एक्सचेंज कर देना या किसी और चीज़ के बदले भी एक्सचेंज कर देना। आजकल तो एक्सचेंज सिस्टम चलते ही हैं, मोबाइल के बदले मोबाइल एक्सचेंज होता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। Exchange refer to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone offering the same by giving something in return। वो हमें बदले में कुछ देंगे और हम बदले में उन्हें कुछ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा दें, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा दें। एक जना और दोनों ही पैसे दें, ज़रूरी नहीं दोनों में से एक पैसा और एक चीज़ दे सकते हैं। दोनों ही कोई प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, जैसा बार्टर सिस्टम में भी होता था। For any exchange to take place, it is important to that the following condition must be satisfied। पहला, involvement of at least two parties। खाली एक जना होगा तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, एक बायर और एक सेलर का होना ज़रूरी है। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग। हर एक के पास कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की हिम्मत होनी चाहिए, यानी ये कोई कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे पास पैसे ही नहीं हैं तो मैं ख़रीदना सामने वाले पर्सन से ख़रीदना चाह भी रहा हूँ, तब भी मैं एक्सचेंज मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुझे बायर नहीं कहा जा सकता है। ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। हर एक के पास एक दूसरे के पास बात पहुँचाने का ज़रिया होना चाहिए और प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने का भी ज़रिया होना चाहिए। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ज़बरदस्ती किसी से लिया गया सामान, अनलॉफुल तरीके से आपने किसी से ज़बरदस्ती लिया है तो वो एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं आता है। ये लीगल लैंग्वेज बोल रहे हैं। आपने किसी को धमकी दे के साइन करवा ली और ज़मीन अपने नाम करवा दी और कुछ भी पैसे दे दी, ज़्यादातर मूवीज़ में आपने देखा होगा ऐसा होता है, तो वो एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मार्केटिंग नहीं है, वो तो इलीगल एक्टिविटी है। द पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। दोनों पार्टीज, जो पिछले पॉइंट में कहा है, दे शुड बी विलिंग, किसी को भी ज़बरदस्ती ना की जाए, वो अपनी इच्छा से मार्केट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करें, अपना जो देना चाहते हैं वो दें और जो वो ख़रीदना चाहते हैं वो, जो लेना चाहते हैं वो लें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बताया गया है कि अगर मार्केटिंग वही कहलाएगी जब ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी वो एक्सचेंज मैकेनिज्म का पार्ट माना जाएगा। ये नहीं कि आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ खरीद लो या आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और आप मार्केट में कह रहे हो कि मैं आपको सामान दे दूँगा, तो वो सब मार्केटिंग का पार्ट नहीं है।